नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज पर। राहुल गांधी जो हमेशा से चर्चाओं में रहते हैं, अब उनका एक बयान सामने आ रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण पर हो रही बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश भी है, जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार पर इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस जमीन को लोगों ने अपनी मेहनत से सींचा, अब उनसे छीना जा रहा है। राहुल गांधी हाल ही में इन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा संपन्न की कश्मीर में। यहां पर इनको ये बुलडोजर कार्रवाई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी बुलडोजर कार्रवाई के चलते जम्मू की मलिक मार्केट में जब पथराव किया जा रहा था एक विशेष समुदाय की तरफ से, उन लोगों की तरफ से, जब इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, अतिक्रमण पर, सरकारी जमीन पर जो अतिक्रमण किया गया उस पर बुलडोजर चलाया गया, उसको वापस सरकारी कब्जे में लिया जा रहा था, तो लोगों ने पथराव किया। वो नहीं दिखा यहां पर राहुल गांधी को। दरअसल जम्मू कश्मीर में इन दिनों बुलडोजर गरज रहा है। कश्मीर घाटी के साथ साथ तमाम जिलों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में जमीन से कब्जा हटवाया जा चुका है और यह कार्रवाई अभी भी चल रही है। इसको लेकर जहां कुछ स्थानीय लोग जो हैं वो आक्रोश में है, तो कुछ विपक्षी नेता लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनको जो है निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी भी इसी कड़ी में एक हिस्सा है। महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में इसको लेकर के बयान दिए कि जम्मू कश्मीर को जो है फिलिस्तीन बना दिया है, जम्मू कश्मीर को अफगानिस्तान बना दिया है इन्होंने। यानी कि आप सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे वो सही है, लेकिन जब प्रशासन उसको वापस लेना चाहेगा तो वो अफगानिस्तान बन गया, वो फिलिस्तीन बन गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जम्मू कश्मीर को चाहिए रोजगार, बेहतर व्यापार और प्यार, मगर उन्हें क्या मिला? भाजपा का बुलडोजर। आगे राहुल गांधी लिखते हैं कि कई दशकों से जिस जमीन को वहां के लोगों ने अपनी मेहनत से सींचा, उसे उनसे छीना जा रहा है। अमन और कश्मीरियत की रक्षा जोड़ने से होगी, तोड़ने और लोगों को बांटने से नहीं। यहां पर ये आम लोगों को जो है उनको कहा जा रहा है ना राहुल गांधी की तरफ से कि आम लोगों को निशाना बनाया रहा है। दरअसल असलियत यह है कि जो कश्मीरी नेता है, ना ही सिर्फ नेता, पूर्व मंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर सरकार में, उन मंत्रियों पर अब ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, उनके अवैध अतिक्रमण पर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। इसको राहुल गांधी ये पोर्ट्रे करके दिखाना चाहते हैं कि आम जनमानस को जो है नुकसान पहुंचाया जा रहा है, लेकिन इस आड़ में वो ये सच नहीं छुपा सकते कि ऐसे नेता जिन्होंने जम्मू कश्मीर को हमेशा से लूटा है, आज उन पर वो कार्रवाई चल रही है। इसी को लेकर ये यूजर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यूजर लिखते हैं कि जमीन जिहाद करने वाले कौम के समर्थन में उतरे राहुल गांधी, वक्फ बोर्ड को सरकारी जमीन देने वाली कांग्रेस आईएनसी इंडिया ने देश में जमीन जिहाद की शुरुआत की थी। जमीन जिहाद कोई भी करे, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बुलडोजर चलना जरूरी है। तो यहां पर यूजर्स की ये प्रतिक्रिया आ रही है। आप सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, उसके बाद जब प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है तो वहां पर आ जाते हैं डोल पीटते हुए कि देखो ये तो कितना जुल्म ढाया जा रहा है, हिटलर शाही उसको बताते हैं। लेकिन खुद जब कानून के खिलाफ जाकर के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं, वो वहां पर उन नेताओं को नजर नहीं आता। वहीं एक दूसरे यूजर लिखते हैं कि दूसरों की जमीन पर कब्जा करके रहने से जमीन उनकी नहीं हो जाएगी। तुम लोग भी अपने द्वारा कब्जाई प्रॉपर्टी को छोड़ दो, नहीं तो किसी ना किसी दिन उस पर भी बुलडोजर चलेगा। तो प्रतिक्रियाएं जो सामने आ रही हैं, उनका ये कहना है कि आप दूसरों की जमीन पर कब्जा कर बैठोगे, 5 साल रहोगे, 10 साल रहोगे, और अब जब देश में ऐसी सरकार आई है जो इस पर एक्शन ले रही है कानून के तहत, तो फिर वहां पर जो है अपनी छाती पीटते हुए आ जाओगे, देखो हम पर तो जुल्म ढाया जा रहा है। लेकिन जब सरकार की जमीन पर अतिक्रमण करोगे, उस समय कोई भी जो है आपको कानून वहां नजर नहीं आएगा। एक यूजर लिखते हैं कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ कांग्रेस का साथ। तो यहां पर लोग इसको जो है कांग्रेस के साथ जोड़कर देख रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ जोड़कर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप जो है उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने सरकारी जमीन कब्जाई है। कांग्रेस का हाथ उनके साथ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, इस बुलडोजर कार्रवाई के चलते जम्मू कश्मीर में जो जगह हथियाई गई उस पर अब ये एक्शन हो रहा है। क्या था इससे पहले? ये क्या चाहती है कांग्रेस? क्या रोशनी एक्ट की तरह है? क्या था रोशनी एक्ट? जो एक कांग्रेस सरकार हो या फिर फारूक अब्दुल्ला जिसके समर्थन में थे,
जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड्स एक्ट 2001 के तहत राज्य सरकार ने मामूली कीमतें जो है वो तय करते हुए फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने सरकारी भूमि का अतिक्रमण करने वाले लोगों को उसी भूमि पर कानूनी कब्जा देने का प्रावधान कर दिया था। आओ सरकारी जगह जो है उस पर कब्जा करो और ले लो कम रेट में। बहुत बड़ा घोटाला था ये जम्मू कश्मीर में, 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला। और वहां पर प्राप्त क्या हुआ? सरकार ने जो बात की थी, फारूक अब्दुल्ला ने जो बात की कि हमारे पास पैसा नहीं है राज्य चलाने के लिए, इससे जो है जो लोगों ने कब्जा कर लिया, अतिक्रमण कर लिया है जिन लोगों ने, ठीक है अब हम उनको हटाते नहीं है, उनको कम रेट पर ये जगह दे देते हैं, सरकार को पैसा मिलेगा, लाखों एकड़ जमीन थी, पैसा मिलेगा सरकार को, उससे जो है हम राज्य चलाएंगे। और सच्चाई क्या निकली? यहां पर जो 25,000 करोड़ रुपया उससे आना चाहिए था, मात्र 76 करोड़ रुपए आए। इतना बड़ा घोटाला, और वो केवल एक ही समुदाय को दिया गया। उस समय कहां पर थे राहुल गांधी? उस समय कहां पर सोए हुए थे राहुल गांधी? आज इन अतिक्रमणकारियों पर जब बुलडोजर चल रहा है, उस समय राहुल गांधी वहां पर जो है अपना रोना रो रहे हैं। हाल ही में जो पथराव किया गया, उनको एक्शन लिया गया उन पथराव करने वालों पर, पुलिस ने उनको अंदर किया है, गिरफ्तार किया है उनको। उनके बारे में राहुल गांधी यहां कुछ नहीं बोलेंगे। रोशनी एक्ट की आड़ में किस तरह अंधेरे में रखा गया जम्मू कश्मीर के लोगों को, केवल और केवल मंत्रियों को, चाहे फिर वो एनसी से हो चाहे पीडीपी से हो, उनको वो जमीनें जो है वो दी गई, आवंटित की गई। और वहीं दूसरी तरफ अगर इस मामले में बात की जाए तो सज्जाद लोन जैसे नेता आते हैं, कहते हैं कि देखिए मुस्लिमों पर जो है वो जुल्म ढाया जा रहा है। यानी कि अब उस समुदाय से आने वाले लोग अगर सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे, उसके बाद प्रशासन उन पर एक्शन लेगा, तो उसको अब ये समुदाय से जोड़ करके देखेंगे। लेकिन जिस कानून के तहत ये सब चीजें आती हैं, आप कैसे जो है आकर के अतिक्रमण कर सकते हैं? कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी दिल्ली में आकर के यही रोना रोया, अब राहुल गांधी भी वही लाइन दोहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चाहे फिर वो फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, राहुल गांधी हो, एक सुर में बात कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का आप विरोध कर सकते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, आप विपक्ष में है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा है, जिन नेताओं ने कानून तोड़ा है, आप उनका साथ देंगे। यहां पर बार बार यह कहा जा रहा है गरीबों को लूटा जा रहा है। कौन है वो गरीब? कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता वो गरीब हैं, एनसी के वो नेता पूर्व जो रह चुके हैं वो गरीब हैं, या पीडीपी के नेता गरीब हैं? क्योंकि प्रशासन ने कहा है कि 5 से जो 15 मरले वाले जो लोग हैं उनको अभी जो है नहीं हाथ लगाया जाएगा। बड़े बड़े जो इसमें पूर्व मंत्री रह चुके हैं, एनसी के नेता हैं, बड़े बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, बड़े ओहदे पर हैं, उन पर अब ये जो है वो बुलडोजर चल रहा है। वहां के आतंकवादियों के घर पर ये बुलडोजर चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी उनके समर्थन में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, अब ये राहुल गांधी की स्टेटमेंट सामने आई है, इसको लेकर लोग कांग्रेस पार्टी से ही सवाल उठा रहे हैं। आखिरकार किस तरह से यहां पर जो है अतिक्रमण किया जाता है? फिर तो इस हिसाब से पूरे देश में सब लोगों को आकर के अतिक्रमण कर देना चाहिए सरकारी जगहों पर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आ जाएगी उन लोगों के समर्थन में, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती आ जाएंगे उनके समर्थन में। देखिए नहीं, लोगों को मत हटाइए वहां से, लोग बेचारे कहां जाएंगे? उस टाइम कहां थे वो बेचारे जब ये सरकारी जमीन पर जो है कब्जा कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं राजनीति में इतना गिर चुकी हैं कुछ पार्टी कि क्या सही है क्या गलत है वो नहीं देखा जा रहा। केवल और केवल काम है, विपक्ष में रह रहे हैं तो हमेशा जो है विपक्ष में की ही बात करनी है, हमेशा सरकार को कोसना है, चाहे फिर वो अच्छा एक्शन हो चाहे बुरा एक्शन हो। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इसमें साफ तौर पर नजर आ रही है। हाल ही में होकर के आए ना कश्मीर में, तिरंगा यात्रा वहां निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, और उसी को लेकर के पीएम मोदी ने लोकसभा में भी अपने भाषण में कहा था कि आज आप जा रहे हैं, हमारी सरकार है, तमाम सिक्योरिटी के साथ जा रहे हैं। हमने तो बिना सिक्योरिटी के, जब इतना आतंकवाद वहां अपने चरम पर था, 6 लाख कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया गया था, हमने तो तब जाकर के 26 जनवरी को वहां तिरंगा फहराया था। और वहां जाकर के ड्रामा करते हैं पहले कि देखो मेरी टी शर्ट जो है व्हाइट से रेड क्यों नहीं हुई, मुझे लगा लोग मेरे पे ग्रेनेड फेंकेंगे। तो ये मानसिकता है राहुल गांधी की वहां के लोगों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वहां के लोगों को आपस में जो है तोड़ने का काम करते हैं। देखिए बाहर से आगे लोग आपस में जो है भारतवासियों को लड़ाने का काम करते हैं। बाहर से आगे लोग जम्मू कश्मीर में आकर के अपना बिजनेस करने लगे, तो क्या जम्मू कश्मीर के लोग बाहर जाकर के दूसरे राज्यों में अपना बिजनेस नहीं करते क्या? यहां पर यह सवाल जो है वो राहुल गांधी के लिए खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं अब ये बुलडोजर कार्रवाई के चलते राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट सामने आया है कि लोगों से जो है अमन छीना जा रहा है, नफरत की भावना पैदा की जा रही है, शब्द बहुत चल रहा है आजकल, नफरत। लेकिन ये तो बताइए राहुल गांधी कि वो बुलडोजर जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी,
एनसी के साथ आप सत्ता में थे, पीडीपी के साथ आप सत्ता में थे, तो उस सरकार में जो पूर्व मंत्री थे जिन्होंने सरकारी जगहों पर बड़े बड़े शोरूम खड़े कर दिए थे, घर बना दिए थे, उनकी पत्नियों के नाम पर वो घर बन चुके थे वहां पर, आज उन पर वो बुलडोजर की कार्रवाई जम्मू कश्मीर में चल रही है प्रशासन की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब इस खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच सवाल यही कि राहुल गांधी उन अतिक्रमणकारियों के साथ क्यों खड़े हुए हैं, इस सवाल के साथ आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।